हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कैथी मूवी। ये मूवी 2019 में आई थी और तमिल मूवी थी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, प्लीज़ कोई तो कमेंट किया करो एंड सपोर्ट करो। तो चलो हम मूवी पे आते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अनाथालय से, जहाँ की एक लड़की होती है अमुदा। उससे वहाँ की केयरटेकर आकर कहती है कि कल उससे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने आने वाला है। अब अमुदा ये बहुत क्यूरियस होती है और ये अपनी सहेली से पूछती है कि ऐसा होता है क्या, आज तक तो कोई नहीं आया, अब कौन मिलने आने वाला होगा। अब ये बच्ची कौन है और इससे कौन मिलने आने वाला है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। पर जो मेन लीड है मूवी में, वही इससे मिलने आने वाले हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। अब ये लड़की बहुत उत्सुकता से सुबह होने का इंतज़ार करती है कि सुबह कोई ना कोई मिलने आने वाला है, हो सकता है इसी यहाँ से ले जाए। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि हाल ही में रिलीज़ होने वाली है भोला मूवी, जिसमें लीड रोल कर रहे हैं अजय देवगन, जो कि हमारी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। और वो इस कैथी मूवी से ही प्रेरित होके या इसी की स्टोरी पे बनाई गई मूवी है। अब अमूता, जो कि 10 साल की बच्ची है, और वो यही सोचती रहती है कि आज तक मतलब 10 सालों में तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया, न जाने कौन मिलने आने वाला होगा, अचानक किसे मेरी याद आ गई, या फिर क्या वो मुझे गोद लेने आ रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे सवालों में वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है ऑफिसर बिजॉय का, जिनके की हाथ में चोट लगी हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बिजॉय और उनकी टीम ने बहुत सारा स्मगलिंग का माल पकड़ा है, जो कि बहुत सारा ड्रग्स है। और ये सारा कलेक्ट कर कर इस कमिश्नर ऑफिस के बेसमेंट में इसे छुपा देते हैं। बिजॉय की टीम लगभग 800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ती है। और बिजॉय अपनी टीम को ये बात बता देता है कि इस बात के बारे में किसी से भी कोई बात ना शेयर की जाए। और वो जानता है कि ये सारा सामान, ये जितना भी स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है, आदि कालम का है। हम देखते हैं कि बिजॉय के हाथ से खून बह रहा होता है, उसके हाथ में भी बहुत चोट आई होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं आदि कालम का भाई अम्बू, जो कि अपने भाई के माल पकड़े जाने से बहुत नाराज़ है। और इसके साथ ही उसे पुलिस टीम की तरफ से भी किसी का फ़ोन आता है, जो कि स्टीफन राज है, जो कि पुलिस की सारी गुप्त खबरें जो है अम्बू को देता है। वो अम्बू से कहता है कि जो जहाँ ड्रग्स रखा रखा हुआ है, वो उसका पता भी बताएगा। तब अम्बू कहता है कि मुझे उन 5 पुलिस वालों के नाम भी चाहिए जिन्होंने उसका माल पकड़ा है, ताकि वो उनसे बदला ले सके। पर इसमें स्टीफन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम्हें आधा ड्रग्स मुझे देना पड़ेगा। और अम्बू इस बात के लिए एग्री हो जाता है। यहाँ पे एक और ख़ास बात होती है कि पुलिस ने ना सिर्फ अम्बू या आदि कलम का माल पूरा पकड़ा था, उन स्टीफन राज उसे बताता है कि पुलिस वालों ने तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कारण अम्बू अब उन पुलिस वालों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और अपने भाई को छुड़ाने के लिए भी प्लानिंग करने लगता है। स्टीफन राज अम्बू को 5 पुलिस वालों का नाम बता देता है, साथ ही उनकी पूरी डिटेल भी दे देता है। यही सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस वाले के घर पे, जिसने कि सालों अपनी सर्विस दी थी पुलिस में, और अब वो रिटायर होने वाला था। उसके यहाँ एक पार्टी हो रही होती है। वही स्टीफन राज पालपिंडी को कॉल करके पुलिस वालों के शराब में जहर मिलाने के लिए बोल देता है, जिससे कि पुलिस वाले उसे पीकर मर जाए। वही ये ऑफिसर बिजॉय से पूछता है कि तुमने आज बहुत बड़ा माल पकड़ा है। बिजॉय इसके बारे में हाँ में सर तो हिला देता है, पर आगे बताने से, कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। अब यहाँ देखते हैं कि क्योंकि शराब में जहर मिला हुआ है, सभी पुलिस वाले उसे पीते हैं और पीकर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वे बेहोश होने लगते हैं। लेकिन बिजॉय इसे नहीं पीता। बिजॉय, जिसका कि एक हाथ इस वक्त काम नहीं कर रहा था इंजरी की वजह से, और सभी पुलिस वाले जो एक एक करके बेहोश हो रहे थे,
वो इधर-उधर दौड़ता है मदद के लिए, पर उसे कुछ हेल्प नहीं मिल पाती है। और एक स्पाई हमें दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों के लिए काम कर रहा है, लेकिन आदि कलम की टीम में होता है और वो सीक्रेटली सारी इन्फॉर्मेशन विजॉय को दिया करता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन का, जहाँ न्यू कांस्टेबल भर्ती के लिए आया होता है। उसका नाम होता है नेपोलियन, और कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी दिखाए जाते हैं जिन्हें पुलिस वालों ने पकड़ा होता है, और उनकी एक फ्रेंड, लेडीज़ फ्रेंड आई होती है उन्हें छुड़वाने के लिए, और पुलिस वाले उन्हें बिठा के रखते हैं और नेपोलियन को भी बिठा दिया जाता है। उस पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी तरफ भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। पुलिस वाले अपने दोस्तों को छुड़ाने आई लड़की को भी बिठा देते हैं। मतलब उनका मानना होता है कि हो सकता है ये भी इन सब से मिले हुए हो। और इस तरह पुलिस स्टेशन में एकदम, मतलब जैसे हमारा नॉर्मली चलता है ना, पुलिस स्टेशन में लोग कहते हैं कुछ काम नहीं होता है, उस टाइप में चल रहा होता है। तभी विजय का कॉल आता है पुलिस वालों को, और वो कहता है कि सभी अपने हथियार के साथ चाक चौबंद रहे, क्योंकि आदि कालम क्योंकि जेल में है, तो उसका भाई अम्बू कभी भी पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर सकता है। क्योंकि इधर विजय को भी उसके जो गुप्तचर है उससे पता चलते रहता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, तो वो पहले ही पुलिस वालों को आगाह कर देता है। पर क्योंकि पुलिस वाले इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो सबसे पहले भागने की डिसाइड कर लेते हैं। इधर अम्बू अपनी गुंडों की टीम के साथ तैयार होता है पुलिस वालों पर हमला करने के लिए, और विजय यहाँ हेल्प के लिए दौड़ रहा है कि किसको पकड़े। वो बाहर जाता है, बाहर देखता है हेल्प के लिए कुछ मिलता नहीं है। एक लॉरी खड़ी होती है, मतलब एक ट्रक खड़ा होता है सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें वो ट्रक वाले के पास जाके पूछता है, पर वहाँ काम करने वाले बताते हैं कि ये ट्रक हम अपने खाना का सामान लाने ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर भी थोड़ी सी पी है, तो वो भी कहीं गिरा पड़ा है, उसकी भी हालत बिगड़ गई है। अब विजय हेल्प के लिए इधर उधर देखता है, फिर उसे याद आता है कि उन्होंने जिस आदमी को थोड़ी देर पहले पकड़ा था उसे भी ट्रक चलाना आता है। अब विजय उससे जाके हेल्प मांगता है, पर अब हमें यहाँ दिखाया जाता है हमारी मूवी का मेन लीड हीरो, जिसका नाम होता है दिल्ली। विजय दिल्ली से हेल्प मांगता है कि वो पुलिस वालों की हेल्प करे उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन दिल्ली पहले ही मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पुलिस वालों की मदद नहीं कर सकता, पहले भी पुलिस वालों की मदद करना मतलब फंसना होता है, और दूसरा कल सुबह मुझे किसी खास इंसान से मिलने जाना है, इसीलिए मैं अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता। और वैसे भी पुलिस वालों के बड़े टोटके होते हैं, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो रास्ते में तुम्हारे ही पुलिस वाले रोक लेंगे और पूछेंगे कि मैं इतने सारे पुलिस वालों की लाशों को लेके कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन विजय उसकी बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब वो कहता है अगर मैं पुलिस वालों की मदद करता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, तो वो कहता है हाँ कर सकता हूँ। और विजय उसे विश्वास दिलाता है कि जिस स्कूल में उसकी बेटी पढ़ रही है उसी स्कूल में वह दिल्ली की बेटी को भी पढ़ाएगा और उसके एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाएगा। अब अपनी बेटी के बात पे दिल्ली मान जाता है विजय की हेल्प करने के लिए, और अब ये लोग निकल पड़ते हैं सारे पुलिस वालों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ। इधर अम्बू की सेना भी तैयार है पुलिस वालों पर हमला करने के लिए, और वो भी पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। इंस्पेक्टर विजय, जो कि पुलिस स्टेशन में पहले ही कॉल करके बता चुके हैं कि अम्बू और उसकी गैंग कभी भी हम पर हमला कर सकती है, इसीलिए वो लोग तैयार रहे, पर फिर भी पुलिस वाले वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो वहाँ नेपोलियन को और वो कुछ इंजीनियर स्टूडेंट जिनको उन्होंने पकड़ा था, वो लड़की और अंदर बंद आदि कालम और बाकी के जो भी चोर वगैरह है, सबको छोड़कर वैसे ही छिप जाते हैं। यहाँ डॉक्टर विजय को कह देती है 5 घंटे के अंदर अगर पुलिस वालों को इलाज नहीं मिला तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए विजय दिल्ली और एक केटरर के आदमी के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। यह सीन कुछ हिस्सों में बँट जाता है। एक और इंस्पेक्टर विजय है जो कि पुलिस वालों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है, और दूसरा जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो पुलिस वालों की भी हेल्प करना चाहता है ताकि अम्बू और उसकी गैंग आ जाए तो उनका सामना कर सके। दूसरी ओर हमारी मूवी का लीड है दिल्ली, जिसे कि कल सुबह अपनी बेटी से मिलने जाना है जिससे वो कभी नहीं मिला आज के पहले। तीसरी तरफ है वो सीक्रेट स्पाई जो कि इंस्पेक्टर विजय को सारी खबरें दे रहा है। एक तरफ अम्बू है जो कि अपने बड़े भाई आदि कालम को छुड़वाने के लिए एसपी ऑफिस पहुंच रहा है, और
एक मेन लीड है जिसको शायद कोई नोटिस नहीं करता है, और आपको वो मैं बता दूँ, वो है नेपोलियन, जो कि इंजीनियर स्टूडेंट के साथ मिलकर इस मूवी में मेन गेम खेलेगा। क्योंकि पुलिस वाले तो एसपी ऑफिस छोड़ के भाग चुके हैं या छिप गए हैं, और एसपी ऑफिस अभी भी खाली है, और वहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा जो आदि कालम को बाहर निकलने से रोक सके या फिर अंबू की टीम का सामना कर सके। अब चलती ट्रक में हम देखते हैं कि पाल पिंडी भी ट्रक में बैठा होता है, जिसने कि शराब नहीं पी होती। ऑब्वियस वो क्यों पिएगा, उसी ने तो जहर मिलाया था। वो सारी खबर स्टीफन राज को दे रहा होता है। स्टीफन राज को क्योंकि पूरी खबर होती है, वो अम्बू की कुछ गैंग के कुछ आदमियों को वहाँ भेज देता है ताकि वो ट्रक पे हमला कर सके और इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल पहुँचने से रोक सके, ताकि पुलिस वालों को इलाज ना मिले और वो मर जाए। अब यहाँ पर क्योंकि बिजॉय कुछ कर नहीं सकता था, उसका हाथ टूटा हुआ था, और जो उनके साथ एक केटरर का आदमी होता है वो उनकी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक सिंगल हड्डी होता है, सिंगल हड्डी कहाँ तक टिकेगा। तब वो अब रिक्वेस्ट करता है दिल्ली को कि वो उनकी हेल्प करे। पहले तो दिल्ली ना नुक्कर करता है, पर क्योंकि उसकी बीके एजुकेशन का सवाल था, तो वो मैदान में उतरता है और जो ज़बरदस्त धुलाई करता है गुंडों की, जो झमाझम धमाधम धोता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, वो हीरो है तो उसको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, पर गुंडों की जो धुलाई होती है, ज़बरदस्त एक्शन सीन होता है ये। अब यहाँ एक और तो जो दिल्ली ने धुलाई की है गुंडों की और लोग हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ अंबू अपनी गैंग लेके पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन। लेकिन क्योंकि पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले भाग गए थे, और विजय ने कॉल करके पहले ही नेपोलियन को समझा दिया था, क्योंकि अब वो अकेले है तो पुलिस स्टेशन की सारी लाइटें बंद कर दे और सभी के पास हथियार दे दे और सभी लोग कहीं छुप जाए। नेपोलियन सारा काम खुद ही करता है और उसकी मदद करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिनको पुलिस वालों ने पकड़ा था और जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, पर पुलिस स्टेशन को बचाने के लिए वो वो नेपोलियन की हेल्प करते हैं। और यहाँ पर मगर यहाँ पर पाल पेटी, जो कि ट्रक में बिजॉय की सारी बातें सुन रहा होता है, स्टीफन राज को कॉल कर देता है और स्टीफन राज अम्बू को कॉल करके सारी बातें बता देता है कि तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन में ही है, और पुलिस वालों ने पहले से तैयारी कर रखी है, लाइटें बंद कर दी है, और जाओ अपने भाई को वहाँ से छुड़ा लो। और अम्बू अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ नेपोलियन की हेल्प करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और उनका ध्यान भटकाने के लिए वे सारे स्पीकर को जोड़कर ज़ोर ज़ोर से गाने बजाने लगते हैं, जिससे किसी को किसी की आवाज़ ना सुनाई दे और आदिकालम और अम्बू एक दूसरे से कनेक्ट ना कर पाए। पर अम्बू तो यार विलेन है मूवी का, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। और अब यहाँ इंजीनियर स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर जो अम्बू की धुलाई करते हैं, और ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है, और इसके बीच में एक इंजीनियर स्टूडेंट मारा जाता है। यहाँ अम्बू की धुलाई चल रही थी इंजीनियर स्टूडेंट्स के हाथों, तो वही दूसरी ओर दिल्ली और इंस्पेक्टर बिजॉय उस तीसरे केटरर कमाची के साथ मिलकर सभी पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां सेफली पुलिस वाले का इलाज भी शुरू हो जाता है और वो बच भी जाते हैं। लेकिन अब पुलिस स्टेशन में, जहाँ की नेपोलियन अकेले लड़ाई लड़ रहा था, बात वहाँ की आ जाती है, और इंस्पेक्टर विजॉय जल्दी जल्दी दिल्ली के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब पुलिस स्टेशन में जैसे कि एक तरफ से मातम पसरा हुआ था और सभी अपनी जान बचाने के लिए अब छिप गए थे, और विजय जानता था कि पुलिस स्टेशन के नीचे से एक सुरंग है जहाँ एक गुप्त रूम में जाती है, जहाँ पे उन्होंने पहले भी स्मगलिंग का सामान छुपा रखा था, और ये सारे के सारे वहाँ छुपने की तैयारी करते हैं। और जब वे नीचे आते हैं तो वहाँ पर नेपोलियन और दिल्ली को मिलती है एक मशीन गन, जहाँ एक और सब सोच रहे थे कि अगर कल सुबह पुलिस वाले उनकी सहायता के लिए नहीं आए तो वे सब लोग मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली और नेपोलियन इस मशीन गन को लेके बाहर आ जाते हैं। अब दिल्ली मशीन गन का मैनुअल लेके मशीन गन से धड़ाधड़ 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 सभी गुंडों को पेल देता है, और यहाँ पर सारे विलेन ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरीके से मूवी में एक तरफ जहाँ पुलिस स्टेशन बच जाता है, सारा स्मगलिंग का माल सुरक्षित हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सभी अब सही हो चुके हैं, सारे पुलिस वाले ठीक है, होश आ गया है सबको। वादे के मुताबिक दिल्ली को भी इंस्पेक्टर विजॉय उसकी बेटी से मिला देता है,
ये अमुदा ये वही लड़की है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी और जिससे कहा गया था कि उससे कल कोई मिलने आने वाला है। तो कल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली ही मिलने आने वाला होता है। अमुदा दिल्ली की ही बेटी होती है और अब इस दिल्ली के पास भी गारंटी होती है उसकी बेटी के एक अच्छे भविष्य की, अच्छे एजुकेशन की, और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। अब यहाँ एक और बात बताते चले कि जो सीक्रेट स्पाई होता है जो विजय को सारी खबर देता है, उसके बारे में स्टीफन राज अब्बू को बता देता है और उसे भी मार दिया जाता है और इस तरह मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि आगे मुझे कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ आता है मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या करूँ। Please like, share and subscribe and help us.